नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका एसआर उर्दू क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से मैं सभी से विनती करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि एसआर उर्दू क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि जिन जिन को भी ज़रूरत हो उर्दू क्लासेस की वह उनके लिए फ़ायदेमंद हो। बहुत ही आसान लैंग्वेज में हम आपको उर्दू सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर फिर भी किसी को कोई समस्या हो तो वो कमेंट करके मुझसे कोई भी सवाल पूछ सकता है। इसलिए आप अपने दोस्तों के पास इस क्लास को आगे भेजते रहे। एसआर उर्दू क्लासेस को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करवाते रहे। अब आज शुरू करते हैं आज का नया वीडियो लेकर के। मैं सीताराम नायक, सीधड़ा निवाई टॉक। एक बार जल्दी हम पिछले वीडियो के बारे में एक बार फिर से देख लेते हैं। पहला वीडियो हमने बनाया था उर्दू वर्णमाला का, जिसको हम उर्दू हरूफ तेजी के नाम से जानते हैं। तो उर्दू हरूफ तेजी में मैंने पहले भी बताया था और बता रहा हूँ। इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप सीख लीजिए। मैंने तीनों लैंग्वेज में इनको बताने की कोशिश की है, अलीफ से लेकर के ए तक। इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट लेकर के आप आसानी से सीख सकते हैं। उसके आगे मैंने हिंदी और उर्दू वर्णमाला को एक मिक्स करके और इंग्लिश को साथ में लेकर के मैंने फिर एक नया वीडियो बनाया था। उसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और चाहो तो आप मैं आपको पीडीएफ भी उपलब्ध करवा दूंगा। एक फिर उसी वीडियो में मैंने एक बताया था दो चश्मे वाला, क्योंकि हिंदी वर्णमाला के कुछ हरूफ उर्दू वर्णमाला में नहीं है। उसको नया हरूफ बनाने के लिए छोटे हरूफ में दो चश्मे जोड़ करके उससे बड़ा हरूफ बनाया जाता है। जैसे ब में दो चश्मे जोड़ करके भ बना दिया जाता है, त में दो चश्मे जोड़ करके थ बना दिया जाता है। इसी तरह के कई हरूफ है जो आपके सामने, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके आगे मैंने सभी की हम शकल अल्फाज बताए थे कि एक शकल के कौन कौन से हरूफ है। अलीफ वाले हरूफ ये थे, बे की शकल वाले ये थे, जीम की शकल वाले ये, डे की जाल वाली ये, रे वाली ये, सभी की शक्लें बताई थी। इसी की भी आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि ये आने वाले समय में आपको लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। इसके आगे मैंने दूसरा वीडियो बनाया था। उसके आगे मैंने तीसरा वीडियो बनाया था हरूफ और उनकी छोटी अश्काल। उर्दू के हरूफ और उनकी छोटी अश्काल। बे की ख़ानदान की छोटी अश्काल कैसी होगी, नीचे दिखी हुई है, ये नीचे लगी हुई है। जीम की ख़ानदान की छोटी शक्लें कैसी होगी, जो ये नीचे लिखी हुई है। इसी तरह सीन की कैसी शक्लें होगी छोटी, स्वाद जवाद की कैसी शक्लें होगी, ये मैंने बहुत विस्तार से बताया था। एक बार फिर आपको रिमाइंडर के लिए बता। इसके बाद ऐन गैन की शक्लें, फे काफ की शक्लें कैसी, छोटी शक्लें कैसी बनती है मैंने आपको बताई थी। काफ की कैसी छोटी शक्लें होगी, ए और ए की कैसे होगी, लाम मीम नून की छोटी शक्लें कैसे होगी। इसको आप ढंग से देखते रहना, ये शक्लें बहुत काम आएगी। इसी से हम अल्फाज बना सकते हैं, शब्द बना सकते हैं। इनको आप याद रखना है। फिर मैंने एक तालिका बनाई थी, उस तालिका को भी आप ढंग से देख लेना। ये तालिका बहुत काम आएगी आपके। ये तालिका देखो, ये बे का जो पहले कैसे लिखा जाए, पहले कैसे होगी, ये तो मेन हरूफ है, मूल हरूफ है। ये तो मूल हरूफ है। पहले कैसे लिखा जाएगा, पहले का मतलब शुरुआत का जो वर्ड आ जाएगा, शब्द आएगा, कैसे लिखा जाएगा।
बीच में अगर कोई भी आ जाए तो वो कैसे लिखा जाएगा, और अंत में कोई भी शब्द आए, सॉरी ग्रुप आए तो कैसे लिखा जाएगा। जो मैंने इसको विस्तार से बताया था, बे, पे, ते, टे, जिनकी शक्लें कैसे बनेंगी। शुरुआत में ये सी, बीच में ये सी, आखिर में ये सी। आखिर का मतलब है पूरा आएगा ते की, देखो ये पहली, बीच की और आखिर की। इसी तरह मैंने सभी की बताई है। इसको भी आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आने वाले समय में आपके बहुत काम आएगी। देखो एन, गेन की, फे, काफ, लाम की जो भी छोटी शक्लें थी मैंने खूब अच्छी तरह से बताई है। एक बार और मैंने रिमाइंडर किया है, उसको आप अच्छी तरह देख लें, समझ लें और उसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद मैंने समझाया था कि वह हुरूफ जो अपने के पीछे कोई हुरूफ नहीं जोड़ता है, यानी जब वो हुरूफ लिख दिया जाता है तो उसको हम दूसरे हुरूफ में नहीं जोड़ते। यानी हुरूफ, ये जो 9 हुरूफ है, ये 9 हुरूफ है, वर्ण है, ये 9 वर्ण है, इसको लिखने के बाद उसके पीछे हमको दूसरा हुरूफ नहीं जोड़ सकते, यानी उसको अलग लिखना पड़ता है। वो 9 हुरूफ है, अलीफ, दाल, डाल, जाल, रे, ड़े, जे, जे और वाव। ये 9 हुरूफ हमें याद रखने हैं। उसके आगे हमने जेर जबर वाला सीखा था। जबर कहाँ काम आता है, जबर कहाँ काम आता है उसको हमने सीखा था। जबर का मतलब है कि वह या तो अ है या अ की मात्रा है, या तो अ है या अ की मात्रा है। यानी अलीफ पर अगर जबर लग गया तो समझो वो अ है। अगर बे पर जबर लग गया तो इसका मतलब है कि वो ब है। अगर तय पर जबर लग गया तो इसका मतलब है वो तय है। उसको हम ती, तू कुछ नहीं पढ़ सकते, तय ही पढ़ेंगे। उसके आगे हमने मद वाले हुरूफ सीखे थे कि अलीफ में अगर मद लग गया तो वह है आ हो जाएगा। मतलब आ कैसे बनेगा, अलीफ में मद लगाते ही। ये जो मैंने अलामत बनाई है ये मद की है। और अगर किसी में भी मद केवल अलीफ पर लगता है और किसी पर नहीं लगता है, और अगर किसी में हम आ की मात्रा लगानी हो तो उसमें क्या करते हैं, आ की मात्रा के लिए भी मैंने बताया था कि अलीफ जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं, अलीफ। जैसे बे इतना आएगा शुरू में, मैंने अभी देखा ही था टुकड़ा, उसमें अलीफ जोड़ दो, ये हो गया बा। मैंने अच्छी तरह समझाया पिछली वीडियो में, उसको आप देख लेना। उसके आगे फिर हमने ई की एक वीडियो देखा था हम, छोटी ई, यानी अलीफ पर नीचे जेर लगते ही ई बन जाता है। और किसी भी हुरूफ के नीचे जेर लग गया तो वो छोटी हो जाएगी। लेकिन एक शर्त है, वो शर्त हमें याद रखनी है कि जो जेर है, ये जेर या तो शुरू वाले शब्द पर लगेगा या बीच वाले पर लगेगा तो ई रहेगा। आखिर में लग गया, आखिरी पर लग गया तो वह एक ही ध्वनि निकालता है, एक ही आवाज़ निकालता है। इसको हम, इस वाले पार्ट को हम बाद में देखेंगे, अभी हम शुरू और बीच पर ही रहते हैं। अब शुरू करते हैं आज की क्लास, जिसमें हम सीखेंगे ऊ और ऊ की मात्रा के शब्द बनाना। कौन सा ऊ, ये वाला छोटा वाला ऊ, और उसकी मात्रा के शब्द बनाना। अगर मान लो हमें ऊ बनाना हो तो क्या करते हैं, अलीफ पर पेश लगाते हैं। क्या करते हैं, अलीफ पर पेश लगाते हैं। पेश का मतलब है ऐसे। एक छोटी सी बात याद रखनी है, हिंदी में अगर मान लो हम क में छोटी ऊ की मात्रा लगाएंगे तो नीचे लगाते हैं। अगर उर्दू में लगाना हो तो उसके ऊपर लगा, जैसे अलीफ में ऊ की मात्रा लगानी है तो उसके ऊपर लगा दो। हिंदी में नीचे लगा रहे थे तो उर्दू में ऊपर लगा दो, थोड़ा सा याद हम रखने के लिए। जैसे अब
यही हमारे पास एक शब्द है उन, हमारे पास उन है। अब उन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें पहले तो ऊ ढूंढना पड़ेगा कैसे बनेगा। ऊ हमारे पास ये मौजूद है, अलीफ पर पेश, अलीफ पर पेश लगा दिया तो ये ऊ हो गया। ऊ के आगे क्या है, नून, तो नून लिख दिया तो ये हो गया उन। आया समझ में? एक बार और देखते हैं। ऊ बनाने के लिए हमने क्या किया, अलीफ पर पेश, तो ऊ हो गया। इसके बाद में बचा क्या, नून, न को नून से लिखते हैं, तो ये अलीफ नो वर्ड में जगह छोड़ करके हमने नून, ये हो गया उन। उसी तरह उस बनाएंगे। उस बनाने के लिए सबसे पहले हमें ऊ लिखना है, अलीफ पर पेश। अब क्या बच गया, स के लिए सीन, मैंने जगह छोड़ी है, इसका मतलब है कि ये अलीफ नो वर्ड में है, इसलिए इसको हम जगह छोड़ कर लिखेंगे। अगला है उत, अलीफ पर पेश और ते, उत। उग, अलीफ पर पेश और गाफ, उर, अलीफ पर पेश और रे, उधर। इसको ढंग से देखो, उधर को अलीफ पर पेश। अब ध हमारे पास नहीं है, मैंने एक स्लाइड में बताया था। ध बनाने के लिए दाल में 2 चश्मे जोड़ेंगे, दाल में 2 चश्मे जोड़ेंगे तो ये ध बन जाएगा। तो अभी क्या करेंगे, दाल में 2 चश्मे। अब क्या रहा, ये उधर। एक बार फिर से देखते हैं। उन, अलीफ में पेश और नून, उन। उस, अलीफ में पेश और सीन, उत, अलीफ में पेश और ते। उग, अलीफ में पेश और गाफ, उर, अलीफ में पेश और रे, उधर। अलीफ पेश दाल 2 चश्मे रे, उधर। आगे चलते हैं। उफ, अलीफ में पेश और फे, उफ। उब, अलीफ में पेश और बे, उब। उत्तर, डबल त है, अलीफ में पेश त और र। अब इसमें डबल त के लिए हम बाद में सीखेंगे, तस्दीद लगाते हैं। क्या लगाते हैं, तस्दीद, उसको हम बाद में देखेंगे। तस्दीद वाला हम कॉन्सेप्ट बाद में देखेंगे, लेकिन अभी तो आपको उत्तर लिखना है। उगना, अलीफ में पेश, ग, नून और अलीफ, उगना। उड़ना, अलीफ पेश अड़े और नून और अलीफ, उड़ना। उतरना, अलीफ ते रे नून अलीफ, उतरना। उतना, देखो उतना बनाते हैं, अलीफ पेश ते नून अलीफ, उतना। उगलना, अलीफ पेश गाफ, आगे है ल, ये ल, नून और अलीफ, उगलना। लेकिन मैंने बताया था गाफ और काफ में अलीफ या लाम जुड़ता है तो वह पूरा गोला बनता है, उगलना। उजड़ना, अलीफ पेश जीम अड़े
नून में अलीफ उजड़ना। उछलना अलीफ पेश च में दो चश्मे छ ल के लिए लाम नून और अलीफ उछलना। एक बार और देखते हैं इसको, एक बार और ढंग से देख लेते हैं। उतरना अलीफ अलीफ में पेश तर और नून में अलीफ उतरना। उड़ना अलीफ पेश अड़े नून में अलीफ उड़ना। उगना अलीफ पेश गाफ नून अलीफ उगना। उत्तर अलीफ पेश त और र उत्तर। डबल के लिए तस्दीद तस्दीद डब्लू की तरह लिखा जाता है तस्दीद। उब अलीफ पेश ब उफ अलीफ पेश और फे। उछलना अलीफ पेश च में दो चश्मे छ लाम नून अलीफ उछलना। उजड़ना अलीफ पेश जीम अड़े नून अलीफ उजड़ना। उगलना अलीफ पेश गाफ लाम नून अलीफ उगलना। उतना अलीफ पेश त नून अलीफ उतना। यह पेश वाले शब्द बन रहे हैं। एक बार फिर से हम देख लेते, एक बार फिर से देखते हैं। ऊ छोटा और ऊ की मात्रा बहुत इजी है। ऊ अलीफ से बनेगा, कोई भी स्वर अलीफ से बनता है। अलीफ अब इसमें लगाते हैं पेश। ये जो है ये पेश है। ये जो हम बनाए, ये जो बना रहे हैं, जो अलामत बनाई है हमने, ये है पेश की, इसे बोलते हैं हम पेश। और अगर किसी भी वर्ड में लगाना हो ऊ की मात्रा तो क्या लगाते हैं हम पेश। जैसे हम बनाते हैं उप ऊपर छोटा ऊ आता बड़ा है, लेकिन हमें छोटा बना रहे हैं। अलीफ अलीफ पर पेश प और र ऐसे लिखना है। उतना उतना के लिए ऊ बनाएंगे तो अलीफ पे पेश, फिर बचाता है त लिख दिया, फिर न लिख दिया और आ की मात्रा के लिए अलीफ उतना। उसी तरह कोई भी किसी भी वर्ड में अगर पेश लग गया तो वह ऊ की मात्रा बना गया। जैसे ब में लग गया तो ये बू बन गया। अगर सीन में लग गया तो ये सू बन गया। जीम में लग गया तो ये जू बन गया। ऐसे किसी भी वर्ड में अगर हम पेश लगाते हैं तो वह ऊ की आवाज़ निकालता है। किसकी आवाज़ निकालता है? ऊ की आवाज़ निकालता। तो यह थी हमारी आज छोटे ऊ और छोटे ऊ की मात्रा। छोटा ऊ कैसे बनेगा? छोटा ऊ के लिए हमने बताया है अलीफ पर पेश, और छोटे ये छोटा हो। और इसकी मात्रा बनानी हो तो मात्रा के लिए भी हमें क्या करना है? पेश लगाना। जिसमें भी हमें अगर ऊ की मात्रा लगानी हो उसमें पेश लगा दी। प में अगर पेश लगाते हैं छोटा पू। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपके समझ में आया होगा। अगर फिर भी किसी को समझ में नहीं आ रहा है, कोई कहीं पर डाउट है, तो वह कमेंट में मुझे ज़रूर बताए। मैं आपके सवालों का अगले वीडियो में जवाब देने की कोशिश करूँगा। एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे SR उर्दू क्लासेस वाले चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, शेयर करवाएं, लाइक और कमेंट के लिए
अपने दोस्तों को कहे। जिसको भी उर्दू सीखनी है आसान और इजी भाषा में, हिंदी से जोड़कर सीखनी है, तो मेरे SR उर्दू क्लासेस को ज़रूर ज्वाइन करें। जय हिंद, जय भारत।